कराची में बाल देवता का मुजस्मा नस्ब, लोगों ने इसकी पूजा शुरू कर दी। नाज़रीन गिरामी, कराची के इलाके मेहरान टाउन में अचानक एक अजीबो गरीब मुजस्मा देखकर लोगों की आंखें खौफ और हैरत से फैल गई। ये मुजस्मा एक डरावनी शक्ल का था जिसे देखकर बहुत से लोगों ने इसे शैतानी मुजस्मा करार दिया। किसी ने कहा कि यह किसी खुफिया तंजीम की निशानी है और किसी ने इसे कदीम बुत यानी बाल से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो तेजी से वायरल हो गई और देखते ही देखते पूरे शहर में इसके बारे में बातें शुरू हो गई। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि आखिर ये मुजस्मा किसने बनाया, क्यों बनाया और इसके पीछे मकसद क्या है। जब मामला ज्यादा फैल गया तो कुरंगी संती एरिया की पुलिस हरकत में आई और फौरी कार्रवाई करते हुए इस मुजस्मे को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वो दुकानदार वहां मौजूद नहीं था जिसने ये मुजस्मा बनाया था। पुलिस ने मुजस्मे को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। दोस्तों, कुछ ही देर बाद पुलिस ने उस कारीगर को तलाश कर लिया जिसने ये मुजस्मा तैयार किया था। तफ्तीश के दौरान उस कारीगर ने बताया कि ये मुजस्मा दरअसल थर्मोपोल से बनाया गया था और इसे एक मजहबी स्कॉलर के कहने पर तैयार किया गया था। इसका मकसद किसी खुफिया या शैतानी रस्म के लिए नहीं बल्कि एक एहतजाजी जलूस में जलाने के लिए था। दुकानदार इमरान के मुताबिक अलामा साहब ने कहा था कि जुमे के दिन यौमुल कुदस के मौके पर एक जलूस निकाला जाएगा और उस जलूस में इस मुजस्मे को अलामती तौर पर जला दिया जाएगा ताकि इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। आर्टिस्ट ने यह मुजस्मा तैयार करके अपनी दुकान के बाहर रखा तो सड़क से गुजरते हुए किसी शख्स ने इसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जब लोगों ने इस मुजस्मे की शक्ल देखी तो बहुत से लोगों को लगा कि यह कदीम जमाने के बुत यानी बाल से मिलता जुलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल एक कदीम देवता का नाम था जिसकी इबादत हजारों साल पहले कुछ कौमें किया करती थी। तारीख में जिक्र मिलता है कि बास इलाकों में बाल को बारिश और ताकत का देवता समझा जाता था। बाद में आसमानी मज़ाहिब में इसकी इबादत को गलत और गुमराह कुन करार दिया गया और इसी वजह से जब कराची में इस जैसी शक्ल का मुजस्मा देखा गया तो लोगों ने फौरन इसे बाल से जोड़ दिया और इस पर एतराज शुरू हो गया। नाज़रीन, इसी बहस के दौरान कुछ लोगों ने एक और बात भी उठाई कि शायद इसके पीछे इल्यूमिनाती नामी किसी खुफिया गिरोह का हाथ हो सकता है। इल्यूमिनाती के बारे में दुनिया भर में बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। बाज लोग कहते हैं कि ये खुफिया गिरोह है जो दुनिया की सियासत और बड़े बड़े फैसलों पर असरअंदाज होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी बातें सामने आती रहती हैं कि इल्यूमिनाती अपनी अलामतें मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ता है ताकि अपना पैगाम दे सके। जब कराची के मुजस्मे की वीडियो फैली तो कुछ लोगों ने इसे भी उसी नजरिए से जोड़ दिया और कहा कि शायद पाकिस्तान में भी ऐसी कोई खुफिया सरगर्मियां हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में पुलिस की तफ्तीश से जो बात सामने आई है वो इससे कहीं ज्यादा सादा है। कारीगर के बयान के मुताबिक ये मुजस्मा सिर्फ एक एहतजाजी अलामत के तौर पर बनाया गया था ताकि इसे जलूस में जलाकर इसराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया जा सके। यौमुल कुदस के मौके पर दुनिया के कई ममालिक में ऐसे एहतजाज होते हैं जिनमें इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। इसलिए इस मुजस्मे को भी इसी मकसद के लिए तैयार किया गया था। आजकल ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में माहौल को बहुत हसास बना दिया है। ईरान खुलकर इसराइल की मुखालफत करता है और फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करता है और इसी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ मजहबी और सियासी गिरोह फलस्तीन के हक में रैलियां निकालते हैं और ऐन मुमकिन है कि कराची में बनाया गया ये मुजस्मा भी इसी सिलसिले की एक अलामत हो जिसे जलूस में जलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करना मकसद था। ताहम सोशल मीडिया के दौर में अक्सर छोटी सी बात भी बड़ी कहानी बन जाती है। लोग मुख्तलिफ नजरिए और क्या साराइयां सामने ले आते हैं और इसी वजह से किसी ने इसे बाल देवता से जोड़ दिया, किसी ने इल्यूमिनाती का जिक्र शुरू कर दिया और किसी ने इसे आलमी साजिश करार दे दिया। लेकिन जब हकीकत सबके सामने आई तो मालूम हुआ कि यह सिर्फ एक एहतजाजी अलामत थी जिसे यौमुल कुदस के जलूस में जलाने के लिए बनाया गया था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया इस बात की मिसाल भी है कि किसी भी खबर या वीडियो को देखकर फौरन नतीजा नहीं निकालना चाहिए। अक्सर असल हकीकत बहुत सादा होती है लेकिन अफवाहें उसे बहुत ज्यादा पेचीदा बना देती हैं। कराची के मेहरान टाउन में पेश आने वाला ये वाकया भी कुछ ऐसा ही था जहां एक मुजस्मा देखकर लोग खौफ और शक में मुब्तला हो गए।
मगर तहकीक के बाद मालूम हुआ कि इसका मकसद सिर्फ एक सियासी और एहतजाजी पैगाम देना था। अब इस मुजस्मे के बारे में अगर सच्चाई आपको पता चल चुकी है तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मैंने दजाल से राब्ता कर लिया है। दजाल 2030 में आएगा, यहूदी रब्बी का बड़ा दावा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दजाल 2030 में आएगा। यहूदी रब्बी शीन कांस के दावे ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दजाल के बारे में मुसलमानों को सदियों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक खबरदार रहने की तालीम दी गई है। मुसलमान हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहे ताकि दजाल के फितने से बच सके। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई भी इस फितने से खबरदार है। ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट यानी झूठे मसीह के तौर पर जानते हैं और अपनी दुआओं में इससे पनाह मांगते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों का यह मुश्तरका अकीदा है कि जब दजाल जाहिर होगा तो दुनिया भर में जंगें और फसाद फैल जाएगा। लोग धोखे और फरेब में गिरफ्तार होंगे और इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दजाल अपनी ताकत के जरिए लोगों को धोखा देगा और अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा। यहूदी भी दजाल को अपना मसीह समझते हैं और इसे मसीह दज्जाल कहते हैं। यहूद के कुछ गिरोह दजाल को शैतान का नुमाइंदा समझते हैं और इसी के जरिए दुनिया पर दोबारा हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। वो दिन रात दजाल के जल्द जाहिर होने की दुआ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मुसलमान इमाम महदी के ज़हूर की दुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो यहूदी कौम एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने बार बार इनामात से नवाजा, जिसका जिक्र कुरान और अंजील मुकद्दस में भी आया है। इसके बावजूद ये लोग अक्सर बदफितरत रहे और अपनी चालाकियों के जरिए नबियों की तालीमात को नजरअंदाज करते रहे। इन्होंने कई अंबिया को शहीद किया और अपने आप को अल्लाह का बेटा या मुंतखब समझा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने झुटला दिया, जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें दुनिया में रुसवा कर दिया। यहूदी कौम हमेशा आजमाइशों से गुजरती रही और अपनी सरजमीन से ही निकाली जाती रही। नाज़रीन, यहूदियों की असल सरजमीन मिस्र थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में वो किनान की तरफ हिजरत करते हुए मौजूदा फ़लस्तीन के इलाके में आए। अल्लाह ताला ने इन्हें 40 साल तक आजमाइश में रखा ताकि ये अपनी नाफरमानी पर पछताएं और अपनी गलतियों से सीखें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्हें बशारत दी गई कि अगर वो अल्लाह की फर्मा बरदारी करें तो इन्हें दुनिया की हुकूमत मिलेगी। लेकिन ये वादा उनकी नाफरमानी की वजह से पूरा नहीं हुआ। यहूदियों ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शैतान का सहारा लिया और दजाल को अपना नुमाइंदा मान लिया। मुसलमानों और ईसाइयों के नजदीक दजाल अल्लाह का दुश्मन होगा और ये शैतान की तरफ से आएगा, ना कि अल्लाह की तरफ से। दजाल के जाहिर होने पर यहूद दुनिया की हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपनी अलग सल्तनत कायम करने के ख्वाब देख रहे हैं। प्यारे साथियों, इस्राइल में एक बहुत बड़ा यहूदी आलम है जिसका नाम रब्बी शीन कांस है। ये रब्बी यहूदी दुनिया में बहुत बुलंद मकाम रखता है। यहूदी इस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और ये यहूदी हर वक्त ये दुआ करता नजर आता है कि दजाल का ज़हूर हो जाए ताकि यहूदियों के ख्वाब की तकमील हो सके। इसने गुज़श्ता दिनों ये दावा किया कि वो दजाल के साथ मुसलसल राब्ते में है और दजाल अगले 3 या 4 साल में जाहिर हो जाएगा। इसने कभी इम्कान जाहिर किया कि इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक दजाल 2030 तक जाहिर हो जाएगा। यहूदी रब्बी के इस दावे ने दुनिया भर की तवज्जो खींच रखी है और यहूदी तबके में इस दावे को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि यहूदी चाहते हैं कि इनके मसीहा का ज़हूर जल्द हो और वो दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर सके। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि दजाल का ज़हूर एक बहुत बड़ा फितना होगा और ये शैतान की तरफ से भेजा गया नुमाइंदा होगा। यहूदी खुद इससे वाबस्ता हैं और इसकी तमाम निशानियों को जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दजाल के फितने में दुनिया के लोग धोखे में रहेंगे। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इस फितने से हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगें, अपने दीन को समझें और इस पर कामिल अमल करें ताकि इस फितने से महफूज रह सकें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर कामिल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।